बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 अप्रैल 2022 रोज़ मंगल 18 रमज़ान बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए हम लाए हैं सऊदी अरब भर से रिलेटेड तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स हैं। बात होने वाली है एयरपोर्ट से ट्रेन के जो है वो किरायों की। इसके अलावा बात होने वाली है विजिट वीज़ा, इकामा, जवाज़ात और दूसरी बहुत सी अहम अपडेट्स पर, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। जद्दा में रेडी फरोशों के खिलाफ बल्दिया का क्रैकडाउन। बल्दिया की जानब से जद्दा में ख्वांचा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में ठेले लगाकर सब्जियां, फल और दीगर अशिया बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक बल्दिया की तफ्तीशी टीमों की जानब से गैर कानूनी तौर पर अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और तफ्तीशी टीमों ने सफ़ा के इलाकों में मार्केटों के दौरे किए। मुहिम में सफ़ा रीजन की बल्दिया टीम भी शामिल थी। बल्दिया की टीमों ने सफ़ा के मोहल्ले में लगाए गए 42 ख्वांचे हटा लिए, जबकि मुख्तलिफ मकामात से 6 टन से ज़ायद सब्जी और फल भी जब्त कर लिए, जिन्हें गैर कानूनी तौर पर सेल किया जा रहा था। इस सिलसिले में बल्दिया का कहना है कि ईद बाज़ारों के लिए बल्दिया की जानब से मखसूस परमिट जारी किए जाते हैं, जिनके बगैर आर्जी तौर पर दुकान खोलना या ख्वांचा लगाना गैर कानूनी अमल होता है, जिससे परहेज़ किया जाए। एयरपोर्ट से मक्का के लिए ट्रेन किराए में 50% राहत। हरमैन एक्सप्रेस रेलवे सर्विस की इंतजामिया की जानब से रमज़ान मुबारक के दौरान शाह अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट से मक्का मुकरमा के किराए में 50% राहत का ऐलान किया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक हरमैन ट्रेन सर्विस की जानब से दी जाने वाली राहत 1 मई 2022 तक के लिए है, जिसके बाद मामूल के किराए वसूल किए जाएंगे। वाज़ेह रहे, दी जाने वाली राहत से पहले मज़कूरा किराया 60 रियाल था, जबकि 50% राहत के बाद ये किराया 30 रियाल किया गया है। इतलात के मुताबिक रायती रेट सिर्फ एयरपोर्ट से मक्का स्टेशन के लिए ही मुकर्रर किए गए हैं। ख्याल रहे, हरमैन ट्रेन का जद्दा से मदीना का इकॉनमी क्लास का किराया 125 रियाल, जबकि फर्स्ट क्लास का 275 रियाल है। जबकि जद्दा सुलेमानिया स्टेशन से मक्का का इकॉनमी क्लास का किराया 40, जबकि फर्स्ट क्लास का 70 रियाल मुकर्रर है। मदीना मुनव्वरा से मक्का का एक तरफ का किराया 150 रियाल और फर्स्ट क्लास के लिए 315 रियाल मुकर्रर है। मदीना मुनव्वरा से जद्दा के लिए शाह अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट के लिए इकॉनमी क्लास 120 रियाल, जबकि फर्स्ट क्लास का किराया 265 रियाल मुकर्रर है। ख्याल रहे, मज़कूरा किरायों में 15% वैल्यू एडेड टैक्स और सर्विस चार्जेस शामिल नहीं हैं। रेलवे सर्विस की बुकिंग के लिए सऊदी रेलवे की वेबसाइट पर लॉगिन करके मज़ीद मालूमात हासिल की जा सकती हैं। सऊदी अरब की स्वीडन में कुरान की बेहुरमती की मज़म्मत। सऊदी अरब ने स्वीडन में चंद शिद्दत पसंदों की जानब से कुरान पाक की बेहुरमती और मुसलमानों के खिलाफ उकसाने की शदीद मज़म्मत की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानब से जारी बयान में मुकालमे, बकाए बाहमी और बर्दाश्त जैसी इक़दार की अहमियत पर जोर दिया गया। बयान में नफ़रत, शिद्दत पसंदी और बेदखली को मुस्तरद किया गया है। 73% सऊदी शहरी मुआशी तरक्की के हवाले से पुरुमीद। सऊदी शहरियों ने एक सर्वे में कहा कि सऊदी अरब का मुस्तकबिल रोशन है। वो सऊदी अरब में हुकूमत, सरमायाकारों और गैर सरकारी तंजीमों और ज़राए इब्लाग के किरदार से मुतमईन हैं। उन्हें यकीन है कि उनके इदारों की कारकर्दगी मौसर रहेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक एडलमान कंसल्टेंसी ने 2022 के हवाले से पब्लिक की एक जो राय है उसका जायज़ा लिया है। जायज़े में 28 ममालिक के 36,000 लोगों को शरीक किया गया। उनमें से 73% का ताल्लुक सऊदी अरब से था। सऊदी शहरियों ने इस यकीन का इजहार किया कि आइंदा 5 साल के दौरान उनकी ज़िंदगी मज़ीद अच्छी होगी। हरूब की रिपोर्ट कैंसिल कराने का तरीकाकार क्या है? वज़ारत अफरादी कुव्वत ने कहा कि गैर मुल्की कारकुन के हरूब की रिपोर्ट 20 दिन के अंदर कैंसिल कराई जा सकती है। आदर वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत से ये एक सारिफ ने सवाल किया, क्या इस बात सही है कि हरूब रिपोर्ट कैंसिल कर दी गई है, जिसके बाद हरूब वाले कारकुन अपने इकामों की तजदीद और नकल कफाला कर सकते हैं? इस पर वज़ारत ने कहा, हरूब केसेस के साथ मामला वैसा ही है जैसा पहला था, जबकि हरूब की रिपोर्ट दर्ज करने के 20 दिन के अंदर कफील को इख्तियार है कि वो उसे ऑनलाइन तरीके से कैंसिल करा सकता है। उसके बाद इसे कैंसिल नहीं कराया जा सकता, लेबर कोड के जरिए ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए बुनियादी 7 शराइत। महकमा ट्रैफिक पुलिस ने सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए जो शराइत मुकर्रर की हैं, उसमें पहली शर्त यह कि 18 साल होना चाहिए उम्र, और वो नशा करने या नशा आवर चीज़ें बेचने के लिए कोई अदालत से सज़ा याफ्ता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार जिस्मानी तौर पर फिट हो, उसके लिए ड्राइविंग का इम्तहान पास करना ज़रूरी है। लाइसेंस के लिए फ़ीस अदा की जाए, अगर पुराने चालान हो तो उन्हें अदा किया जाए, और कानूनी तौर पर मुकीम यानी वैलिड इकामा हो। मज़कूरा बाला बुनियादी शराइत जिन्हें हर सूरत में मुकम्मल करना ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस की कानून की शिक नंबर 36 के तहत
लाइट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उम्र की हद 18 जबकि हैवी ड्राइवर के लिए कम से कम 20 साल होना ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए बुनियादी तौर पर 2 तरीके हैं। अपने मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों को लाइसेंस जल्द जारी किया जाता है, जबकि ऐसे लोग जिनके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस ना हो उन्हें ट्रैफिक पुलिस के मंजूर शुदा इदारे जो है उसमें ड्राइविंग स्कूल में मुकर्रर तालीम हासिल करने के बाद इम्तिहान देना होता है। वो गैर मुल्की जिनके पास अपने मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस होता है उन्हें चाहिए कि वो उसका अरबी में तर्जुमा करवा कर उसे अपने मुल्क के सफारत खाने से तस्दीक कराएं। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस के मंजूर शुदा ड्राइविंग स्कूल दल्ला की वेबसाइट पर रजिस्टर करें और वहां से ड्राइविंग का इम्तिहान दें। इम्तिहान में पास होने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। ऐसे लोग जो टेस्ट में पास नहीं होते उन्हें कम से कम 30 घंटे की तरबियत दी जाती है, जो 3 घंटा फी यौम के हिसाब से होती है। वो लोग जो गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखते उनके लिए ड्राइविंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करके 90 घंटे की ट्रेनिंग लाजमी होती है। ये 30 दिन पर मुहित है और 3 घंटा के रोजाना के हिसाब से होती है। ड्राइविंग टेस्ट मुकम्मल करने के बाद मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें ब्लड ग्रुप, आंखों का टेस्ट और जिस्मानी हालत का मुआयना किया जाता है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए मुकर्रर दरख्वास्त फॉर्म भरकर 2 अदद तस्वीर और पासपोर्ट की कॉपी दी जाती है और फीस अदा करने के बाद इदारे से रुजू किया जाता है, जहां से बैनुल अक़वामी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी ट्रैवल एंड टूर एजेंसी से जारी कराया जा सकते हैं जो इस बात की मजाज हो। इजार नेटवर्क में मज़ीद 4 सऊदी शहर शामिल कर दिए गए। सऊदी अरब के मज़ीद 4 शहर इजार ई नेटवर्क में शामिल हुए हैं। इजार ने बुरेदा, तबूक, हाइल और जज़ान को भी नेटवर्क का हिस्सा बनाया है। इस तरह इजार नेटवर्क में शामिल शहरों की तादाद 10 हो चुकी है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक आइंदा रियाद, जद्दा, मक्का, दमाम, मदीना और अलखबर के साथ बुरेदा, तबूक, हाइल और जज़ान शहरों में भी इजार की सहूलतें मुहैया होंगी। इजार से मार्च से माहाना रिपोर्ट का इजरा शुरू किया है। 2 अप्रैल को रिपोर्ट जारी जो है वो की गई है कि 1,85,000 से ज़्यादा मकानों और दुकानों के किरायों के एग्रीमेंट हुए हैं। इस दौरान सबसे ज़्यादा एग्रीमेंट रियाद शहर में हुए हैं। आइंदा रिपोर्ट में मकानात और दुकानों से मुतल्लिक मालूमात फराहम की जाएंगी। रियाद का किंग खालिद जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसकी आपको बताएंगे कि जो ऑपरेशनल मेयारात हैं वो सर फहरिस्त। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की ताज़ा तरीन आदाद शुमार से ज़ाहिर होता है कि सऊदी अरब के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मार्च में सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर किए हैं, जिसमें ऑपरेशनल मेयारात की 82% तामील हुई। अरब न्यूज़ के मुताबिक 3 कैटेगरीज में तकसीम सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन 14 ऑपरेशन मेयारात की तकमील बुनियाद पर एयरपोर्ट्स की दर्जाबंदी करती है, जिसमें चेक इन, सिक्योरिटी, कस्टमर कंट्रोल, मुसाफरों की वेटिंग का टाइम और इसके अलावा बेहतरीन तरीक़ों से जो सामान की हैंडलिंग है उसको सामने रखा जाता है। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके 5 टर्मिनल हैं और जो 58 एयरलाइंस को सालाना 91,000 फ़्लाइट्स फराहम करते हैं। 19 रमज़ान तक आप दूसरा उम्रा जारी करा सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा 19 रमज़ान तक दूसरा उम्रा किया जा सकता है, उसकी इजाज़त होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने बयान में कहा कि 19 रमज़ान तक नया उम्रा किया जा सकता है, सिस्टम में उसकी गुंजाइश है। वज़ारत ने कहा इतवार से बुध तक रात 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक उम्रे की बुकिंग कराई जा सकती है। याद रहे कि सऊदी शहरी और गैर मुल्की इस हवाले से सवाल कर रहे थे कि रमज़ान के एक उम्रे के बाद दूसरे उम्रे की इजाज़त दी जाएगी या नहीं। कोरोना के नए केसेस 100 से तजावज़ करके सऊदी अरब में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस 100 से तजावज़ करके, जबकि गुज़श्ता एक दिन में कोरोना वायरस से किसी हलाकत की तस्दीक नहीं हुई है। 18 अप्रैल बरोज़ पीर सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन में कोरोना के मज़ीद 133 केसेस की तस्दीक हुई, जिसके बाद अब तक कोविड के केसेस की तादाद 7,52,705 तक पहुँच गई है। वज़ारत ने कहा 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस से 259 अफराद सेहतयाब होने के बाद अब तक 7,39,296 अफराद इस मोहलक वायरस से शफायाब हो चुके हैं और जो मुख्तलिफ रीजन में कोरोना के खतरनाक केसेस में भी नुमायां कमी देखने में आ रही है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के मुताबिक आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 47 रुपये 71 पैसे, STC पे दे रहा है 47 रुपये 76 पैसे, यूर पे दे रहा है 47 रुपये 87 पैसे, तहवील अलराजी दे रहा है 47 रुपये 16 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 47 रुपये 90 पैसे, मनीग्राम 47 रुपये 90 पैसे, टेली मनी 47 रुपये 97 पैसे दे रहा है। इंडिया की तरफ बढ़ेंगे तो इंडिया का आपको बताते हैं कि आज फौरी बैंक दे रहा है 20 रुपये 1 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 19 रुपये 99 पैसे, STC पे दे रहा है 19 रुपये 95 पैसे, तहवील अलराजी 20 रुपये 23 पैसे और वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 6 पैसे, मनीग्राम 20 रुपये 4 पैसे,
بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو فوری بینک دے رہا ہے 22.75%، انجاز بینک دے رہا ہے 22.35%، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 23.8%، تحویل الراجی 22.75%، ٹیلی منی کی بات کرتے ہیں تو ٹیلی منی اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے 22.30% پر، ویسٹرن یونین 23.8% اور منی گرام دے رہا ہے 23.17%۔ یہ تو تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اس طرح کی اہم خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔